x इक्वल्स टी क्यूब बाई 3 माइनस, तो ये पोजीशन वेयर x इज पोजीशन, पार्टिकल जो x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है उसका उसकी पोजीशन दे रखी है और टाइम के साथ किस तरह से बदल रही है। टी एक्स इक्वल्स टी क्यूब बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। फाइंड टाइम इंटरवल इन विच स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, तो वो इंटरवल्स बताने अपने को जैसे जिन इंटरवल्स में इस पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है ये बताना है। ठीक, तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक, वेलोसिटी कैसे निकलेगी, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन कितना होगा, टी क्यूब का होगा 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर होगा, 3 नीचे कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा टी स्क्वायर, माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 4t हो जाएगा और लास्ट टर्म का 3 और 5 का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। अब वो इस वेलोसिटी के बाद मैं एक्सेलरेशन भी निकाल लेता हूँ। तो एक्सेलरेशन से पहले इसके क्या कर लेते हैं, एक बार फैक्टर्स कर लेते हैं। अब क्यों फैक्टर्स कर रहे हैं वो अपन देखेंगे अभी। टी स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं माइनस 3t माइनस टी प्लस 3। ओके, तो यहाँ से t कॉमन आ गया, अंदर रह गया t माइनस 3 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है -1, तो t माइनस 3। तो यहाँ से जो अपने फैक्टर्स बने t माइनस 1 एंड t माइनस 3। ओके, t माइनस 1 एंड t माइनस 3। तो वेलोसिटी जो है ये दो टर्म्स, दो फैक्टर्स में हमने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट अब बात करें अपन, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। इसके बाद जो है एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है अपनी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगी ए इक्वल्स टू, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसी को, इस वेलोसिटी को जो है एक बार डिफ्रेंशिएट कर लें। डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना होगा 2t माइनस 4, 2t माइनस 4, तो इसको अपन 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं t माइनस 2। ठीक है, तो ये हमने अपने पास आ गई एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गई और वेलोसिटी आ गई। अब हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि बेसिकली अपन ये जानते हैं कि स्पीड इंक्रीज कब होती है और डिक्रीज कब होती है। इंक्रीज कब होती है, स्पीड इंक्रीज कब होती है, जब v एंड a दोनों के क्या होते हैं, सेम साइन। जानते हैं सेम साइन होने से क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होती है। और ये डिक्रीज कब होती है, स्पीड डिक्रीज तब होती है जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इनके साइन क्या होते हैं, अपोजिट साइन होते हैं, तो डिक्रीज होती है। राइट, तो ये कंसेप्ट यूज करना, तो इनका साइन डिसाइड करना। तो साइन अपन सिंपल मैथमेटिक्स में जिस तरह से देखते हैं उसी तरह से अपन यहाँ पे इसको डिसाइड कर सकते हैं। चलो, तो ये टाइम एक्सिस होगी, मैंने ड्रॉ कर दी। इसमें मैं वो टाइम मेंशन कर दूंगा t इक्वल्स टू 2 एंड 3, t इक्वल्स टू 1 एंड 3 सेकेंड्स। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया t कितना है 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने कहीं ले लिया t कितना है 3 सेकेंड्स। ओके, t 1 एंड 3 सेकेंड्स। तो यहाँ से देखें ये वाला जो इधर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, उधर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ठीक, तो इस इंटरवल में v की वैल्यू क्या होगी बताओ, t से कोई कम वैल्यू लोगे, t से कम वैल्यू लोगे तो ये टाइम क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। t 1 से कम लोगे, t 1 से कम लोगे 0.5 ले लो, 1 से कम लोगे तो ये नेगेटिव आएगा। और ये वाली टर्म भी क्या आएगी, 1 से छोटा नंबर है, ये 1 से छोटा नंबर है तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों टर्म्स नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, नेक्स्ट 1 से 3 में, यहाँ इसमें 1 और 3 के बीच में कोई भी टाइम ले लो, 2 ले लो, 2 लोगे तो ये पहली वाली टर्म तो पॉजिटिव आएगी और दूसरी वाली टर्म 2 लोगे तो नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और नेक्स्ट 3 से 8 सेकेंड, 3 से ऊपर, 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लें, मान लो 4 सेकेंड ले लो, 4 ले लोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी, अपनी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे ऑल्टरनेट चलते हैं ये साइंस। ठीक है ना, ये पहला प्लस आ गया तो नेक्स्ट माइनस आता है, फिर प्लस आता है। तो अपन ऐसे भी फिल कर सकते हैं एक साइन पहले साइन को डिसाइड करके। ठीक है, तो ये जो भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनमें साइन चेंज इस तरह से होता है। अब नेक्स्ट जो है हम देखें कौन से का, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन वाला टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स है। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड यहाँ है, t इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 2 से लेस, 2 से कम छोटा नंबर रखो, मतलब इसमें दो ही डिवीजन हुए, एक तो ये वाला और एक ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इधर वाले पार्ट में क्या होगा, लेफ्ट वाले पार्ट में t
टी लेस देन टू होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो इधर में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और इसके इस तरफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो बेसिकली अपने पास अब कितने इंटरवल्स हो गए, देखो अब इंटरवल्स कितने हो गए, वो इंटरवल्स अपन एक बार ड्रॉ करेंगे तो आइडिया लगेगा सही से। तो इंटरवल देखें तो एक इंटरवल देखें इन्फिनिटी से लेकर टी यहाँ तक, ये जो टाइम दिख रहा है ना, इन्फिनिटी 1 2 3 एंड 6 8 प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये उधर प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये इसकी बात कर लें, ये इंटरवल हो गए कितने, एक इंटरवल ये हो जाएगा, एक इंटरवल ये हो गया, इसको तो अलग अलग इंटरवल्स में हमने ब्रेक कर दिया। अब देखो इस इंटरवल में v पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। इसको मैं एक्सेलरेशन को यहाँ से हटा के फिर से लिख लेता हूँ। तो एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन इसके इधर में कहीं पे भी देखोगे तो इस तरफ एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव थी ना, एक्सेलरेशन क्या थी, नेगेटिव, 2 से कम वैल्यू होगी तो ये नेगेटिव थी, तो यहाँ सब जगह एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव, और इस तरफ एक्सेलरेशन क्या थी, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में भी पॉजिटिव और इस इंटरवल में भी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इसमें साइन साइन को देखें। ठीक है, तो ये और ये साइन देखें। ठीक है, तो यहाँ का साइन देखो, फिर इस इंटरवल का साइन देखो। तो पहले इंटरवल में जो दोनों का साइन आ रहा है वो साइन कैसे क्या आ रहा है, साइन क्या आ रहे हैं इस इंटरवल में, क्या साइन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे v क्या है, इस v को भी मैं क्या करता हूँ ऐसे ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, दो पार्ट्स में करोगे तो यहाँ v क्या है, यहाँ से 1 से लेकर पूरा 3 तक v नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पे v नेगेटिव है, यहाँ पे भी v क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखें तो दोनों का साइन देखो, फिर यहाँ का साइन देखो, फिर यहाँ का साइन देखो। ठीक है, तो इस इंटरवल में, पहले वाले इंटरवल में दोनों ऑपोजिट है, तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कहाँ से कहाँ तक, अच्छा ये टाइम माइनस इन्फिनिटी तक नहीं होता है, टी कितना होगा, 0 सेकंड से स्टार्ट होता है टाइम, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक कितना भी जा सकता है। ठीक है, तो पहला इंटरवल 0 से 1 तक का होगा। ठीक है, तो टी 0 to 1, 0 to 1 अपोजिट साइन है, साइन क्या है, अपोजिट है, तो स्पीड क्या करेगी, स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस पर स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और t इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक, 1 से 2 तक, इस इंटरवल में इसमें सेम साइन है, इसमें साइन क्या है, सेम साइन है, तो इसमें क्या हो जाएगी, 1 से 1 to 2 सेकेंड वाले इंटरवल में स्पीड सेम साइन है तो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। और लास्टली और नेक्स्ट 2 सेकेंड से 2 से कहाँ तक, 3 सेकेंड्स तक। ठीक है, तो ये इंटरवल जो है, ये वाला इंटरवल, इस इंटरवल में दोनों के साइन क्या आ रहे हैं बताओ, इस इंटरवल में दोनों के साइन क्या आ रहे हैं देखें। ठीक है, तो इस इंटरवल में दोनों के साइन जो है, ये भी नेगेटिव है और ये नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, इनके दोनों के साइन देखें तो ये क्या आ रहे हैं, अपोजिट साइन आ रहे हैं, राइट, अपोजिट साइन आ रहे हैं। तो अपोजिट साइन है तो स्पीड क्या करेगी, स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और लास्टली कौन सा इंटरवल रह गया, लास्टली जो इंटरवल रह गया, टी टी ग्रेटर देन टी इक्वल्स टू 3 टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, या टी ग्रेटर देन 3 बोल सकते हैं। तो उसमें स्पीड क्या आएगी, इसमें साइन क्या सेम साइन है तो स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये पूछा था हमें कि स्पीड कब इंक्रीज करेगी, कब डिक्रीज करेगी, राइट। तो करने का क्या स्टेप्स अपने थे, एक बार अपन इसको फिर से फटाफट से देखें। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है और उसको इस तरह से फैक्टर फॉर्म्स में लिख लो, और एक्सेलरेशन निकाल लो, उसको फैक्टर्स में लिख लो। फिर जो है एक्सिस लाइन बना के, एक्स एक्सिस कुछ नहीं, यहाँ पे एक लाइन बना के, टाइम एक्सिस बना के, उस पर क्या करो कि ये टाइम मेंशन कर दो, 1 सेकंड, 3 सेकंड, और इस पर कितना है, 2 सेकंड, ये सब दिखा दो। और फिर इस पर साइन डिसाइड करो, जैसे कि मैंने बताया अलग अलग इंटरवल में, और उन इंटरवल में फिर देख लो साइन सेम आ रहा है या अपोजिट आ रहा है। सेम आ रहा है तो स्पीड इंक्रीज, और अपोजिट आ रहा है तो स्पीड डिक्रीज करेगी। ओके, position of a particle moving along x-axis is given by x equals t cube by 3 minus 3t square plus 8t plus 4। एक क्यूबिक फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है इसका, इस पार्टिकल की पोजीशन ये दे रखी है। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल्स टू 0 to 5 सेकेंड्स इंटरवल। ठीक है, 0 से 5 सेकेंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ओके, तो अब देखें, पहले तो अपन डिस्प्लेसमेंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्या इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपन जानते हैं कि डेल्टा एक्स होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जब चल रहा हो पार्टिकल, डेल्टा एक्स होता है, मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल सीधे से। तो एक्स फाइनल का मतलब कौन सा टाइम, 5 सेकेंड। ठीक है,
तो x की वैल्यू कब निकालो, 5 सेकंड पे x की वैल्यू निकालो, और माइनस x की वैल्यू कब निकालो, 0 सेकंड पे निकाल लो। तो x की वैल्यू जो है 0 और 5 सेकंड्स पे हम लोग पता कर लें। तो x t0 पे x कितना होगा लिख सकते हैं। t0 पे x की वैल्यू यहाँ पे देख लें तो 4 आएगी, पहली 3 टर्म्स 0 हो गई 4, और t इक्वल्स टू किस पे, 5 सेकंड्स पे, 5 सेकंड्स पे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सेकंड्स पे, t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे इसकी वैल्यू जो है अपनी कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से देखें तो इसमें पुट करें 125/3 माइनस 5 रखोगे तो 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 75 और प्लस और 5 रखोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 40+4, ठीक है 40+4, ठीक है। तो अब इसको जो है आगे सॉल्व करके कैलकुलेशन करें पूरी, तो अपने पास क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी, कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं 32/3, ठीक है 32/3। एक बार चेक जरूर कर लें कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना रहे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपना कितना आ जाएगा, x=5, और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने, और दोनों में जस्ट अपने बीच में नहीं चाहिए पार्टिकल किस तरह से ये चला। डिस्प्लेसमेंट में ये नहीं चाहिए कि पार्टिकल एक्चुअली किस पाथ पे चला, किस तरह से चला। अपने फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पता है तो पोजीशन का डिफरेंस कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये और इनिशियल ये, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस करके अपन देख सकते हैं कि वो 3 LCM आ गया 12, ये आ गया 20/3, ठीक है 20/3। तो एक का आंसर तो यही हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का। अब बात करते हैं अपन किसकी, डिस्टेंस की, ठीक है। डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच का पाथ भी मालूम होना चाहिए कि पार्टिकल इधर गया इधर गया इधर गया, किस तरह से पार्टिकल चल रहा है, एग्जैक्टली उसका पाथ मालूम होना चाहिए, तभी अपन जो है एग्जैक्टली बता सकते हैं कि डिस्टेंस कितनी है, ठीक। तो उसमें क्या करते हैं हम, टर्निंग पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम टर्निंग पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है। तो वेलोसिटी कहाँ कहाँ 0 होगी वो देखो, तो उसके लिए हम पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या आएगी, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो 3t स्क्वायर होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t² -60 + 8, ठीक है। अब ये चेक करना है अपने को कि वेलोसिटी 0 जहाँ होती है, वेलोसिटी 0 जहाँ होती है वो पॉइंट्स क्या होते हैं, अपने टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पार्टिकल क्या करता है, टर्न करता है। तो ये पता करना जरूरी है डिस्टेंस में कि पार्टिकल टर्न किया नहीं किया, कितनी बार किया, कब कब किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले अपने क्या निकालने पड़ेंगे, टर्निंग पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। टर्निंग पॉइंट्स, एक टर्निंग भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, डिपेंड करेगा इसके कितने रूट्स आएंगे। जैसे ये क्वाड्रेटिक बन रही है तो इससे 2 रूट्स आएंगे, मतलब 2 टर्निंग पॉइंट्स इसमें होंगे। तो इसके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, t², ये हो जाएगा -4t -2t +8, तो t यहाँ से कॉमन आ गया तो पीछे रह गया t-4, यहाँ -2 कॉमन आ गया, t माइनस, इसको अपन 0 कर रहे हैं, ठीक है। t माइनस क्या रह गया, t-4 रह गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम देखेंगे कि t की वैल्यू 2 आएगी, 2 सेकेंड्स और 4 सेकेंड्स। तो ये 2 पॉइंट्स कौन से हैं, टर्निंग पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना होगा, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइम पे तो हमने कर रखी है, तो कौन सी पोजीशन है ये, एक तो होगी इनिशियल, और ये कौन सी टाइम के हमने निकाल दी, t=5 सेकेंड, दैट इज जो सवाल में क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। और कौन सी निकालेंगे, और वो जहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, कौन से टाइम पे, 2 सेकेंड पे और 4 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे x की वैल्यू कितनी होगी वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 वहाँ रखेंगे तो 2 क्यूब मतलब 8/3, -2 रखेंगे तो 2 यहाँ रखें, 4 इंटू 3 -12 प्लस 16 + 4, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये 32/3 आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट और एक टर्निंग पॉइंट कौन सा है, एक टर्निंग पॉइंट और कौन सा है, t=4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड पे भी निकाल लो, x की वैल्यू जो है कितनी आएगी, 64/3, 64/3 48 + 32 + 4, तो ये सॉल्व करके अपन देखेंगे 28/3
3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन अपन एक बार जरूर चेक कर लें कि कहीं मिस्टेक ना हो कैलकुलेशंस में। ठीक है, ओके। तो इस पार्ट को थोड़ा मैं सेपरेट आउट कर देता हूँ। ओके, तो ये पॉइंट्स आ गए। ठीक है, एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक क्वेश्चन में जो दे रखा वो टाइम होता है, और जो टर्निंग पॉइंट्स अपने सवाल में है वो टर्निंग पॉइंट्स वाले इंस्टेंट होते हैं। बस इतने ही इंस्टेंट्स पर अपने बात करनी होती है। फिर जो है क्या करना है, इन पॉइंट्स को अपने एक्स एक्सिस पे मार्क करना है कि भाई कौन सा पार्टिकल जो है किस टाइम पे किस पोजीशन से गुजर रहा था। ठीक है, तो मैंने ये मान लो एक्स एक्सिस बना दी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई। इस एक्सिस पे ये पार्टिकल्स जो है पॉइंट्स जो है मार्क कर दें। ओके, तो पहला पॉइंट जैसे एक्स इक्वस टू 4। ठीक है, एक्स इक्वस टू 4, तो एक्स इक्वस टू 4 कहीं पे हमने ले लिया, मान लो ये एक्स इक्वस टू 4 हो गया। ठीक है, तो एक्स इक्वस टू 4, एक्स इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट इज एक्स इक्वल्स टू 32/3, 32/3, और एक है 28/3, 32/3 और 28/3। तो कौन सा बड़ा है, कौन सा 28/3 छोटा है, 32 है, तो 28/3 कहीं यहाँ होगा। एक्स की वैल्यू हो गई 28/3, और यहाँ कौन सा होगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 32/3। ओके, तो ये वैल्यूज हमने लिख ली। दो तो 32/3 है, ये और ये चारों कोऑर्डिनेट्स जो है मार्क हमने कर ली। अब इनके क्या लिख लो, टाइम इंस्टेंट्स भी लिख लो, कौन सा किस टाइम पे कहाँ था। एक्स इक्वल टू 4 पे कितना टाइम है, t0 है। इसका मतलब t0 का मतलब यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है। ओके, 28/3 कब है, t इक्वल टू 4 पे, 4 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये जो है 32/3, 28/3, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं 28/3। ओके, तो ये किस टाइम पे है, 32/3 पे, 32/3 पे है 2 सेकेंड और 5 सेकेंड, 2 एंड 3 दो इंस्टेंट्स पे है। तो यहाँ लिख लेते हैं t इक्वल टू 2, 5। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट तो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब पार्टिकल कैसे चला, स्टार्ट कहाँ से करता है, t0 से। कोऑर्डिनेट देख के नहीं डिसाइड होता है, पार्टिकल किस तरह से चलेगा वो डिसाइड होता है टाइम से। ठीक है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया। यहाँ t0 के बाद कौन सा टाइम आएगा, 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड पे जाएगा, 2 के बाद 4 पे, 4 से 5 पे। ठीक है, तो इस ऑर्डर में इसको चलना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ से 2 सेकंड सीधा यहाँ जाना है दोनों। ठीक है, 0 से 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद जो है पार्टिकल 4 पे आएगा, तो 4 इधर है, ये आ गया 4 पे, एक टर्न हो गया। ठीक है, 4 के बाद 5 पे जाएगा, तो एक और टर्न। देख सकते हैं कितने टर्न हो गए इसमें, दो टर्न हुए कि नहीं भाई, एक इस जगह पे टर्निंग हो रही है, एक इस तरह से टर्निंग हो रही है। तो यहाँ पे अपने पास दो टर्निंग पॉइंट है, देखो 2 एंड 4। जब हमने ओरिजिनल पाथ बनाया तो अपने आप ये देखो टर्निंग पॉइंट्स आ गए, 4 सेकंड पे आ रहा है, और एक इधर कब आ रहा है, 2 सेकंड्स पे आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या बता सकते हैं, इसकी डिस्टेंस बता सकते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस क्या करें, ए बी सी, और ये वापस फाइनली पॉइंट पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है, और इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ये है। ठीक है, तो अब ये इंटरवल्स जो है जॉइन देख लो, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अपनी डिस्टेंस हो जाएगी ए से बी तक की पहले, फिर बी टू सी तक की, फिर सी से वापस ये फाइनल पॉइंट कौन सा है, बी तक। ठीक है, ए से बी तक की कैसे निकालोगे, ए बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए से बी, यहाँ 0, यहाँ कितना है 4, और इधर कितना है 32/3। तो बीच का गैप कितना होगा, 32/3 कितना हो जाएगा ये, 32/3 माइनस 4, ये गैप होगा बीच का। कोऑर्डिनेट को डिफरेंस कर दो, बी सी, ये वाला पार्ट कितना होगा, दिस बड़ा वाला कोऑर्डिनेट माइनस छोटा वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 32/3 माइनस 28/3। अच्छा, लास्टली सी बी भी उतना ही है, सेम। तो इसी को क्या कर देते हैं, ये दोनों तो इक्वली आ रहे हैं अपने, तो इसी को क्या कर दो, डबल कर दो, इसी को क्या कर दो, डबल कर दो, तो ये
सी बी भी ऐड हो गए। ठीक है, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कितना आ रहा है, 4 इंटू 3 12, ये हो जाएगा 20/3 प्लस ये कितना आ रहा है यहाँ से 4/3, 4 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8/3। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 28/3 मीटर। ठीक है, 28/3 मीटर। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो एक तो आंसर ये हो गया डिस्टेंस का आंसर ये हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का तरीका हो गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसमें भी ऐसे ही करते हैं जैसे हम किसमें करते हैं, क्वाड्रेटिक इफ दे रखी होती इक्वेशन तब भी इसी तरह से करते हैं, और इसमें भी क्यूबिक है इक्वेशन तब भी जो है हम इसी तरह से करते हैं, सेम तरीका है करने का सॉल्व। ओके।